बुंद सत सिंध तज आई 10वें द्वार वहाँ से उतरी पिंड में बसी आए नौवार। फिर कहते वहां से जब हमारी आत्मा 10वें दरवाजे में आके अपना स्थान बना लिया, फिर वहां से आत्मा यहीं बैठा हुआ है, आत्मा का प्रकाश नीचे उतरा हुआ है चेतन, और जिससे पंच प्राण और पंच प्राण से हमारे इंद्रिय काम करते हैं, तो वो आत्मा का ही ताकत है। अब बताओ, मन जो है ब्रह्म से आया हुआ है और आत्मा सतलोक सचखंड से आई हुई है, लेकिन उल्टा हो गया है। आत्मा के बस में मन होना था और मन के बस में इंद्रियां होनी थी, लेकिन उल्टा हो गया है। इंद्रियों के बस में मन हो गया है और मन के बस में आत्मा हो गई। हाँ, कहते ये हालत हो गई हमारी। और इस तरह से कर्म करके मन के दायरे में और कर्म का जाल बढ़ाती गई और बड़ी बुरी तरह से 84 के जेल खाने में भटकती गई। तो इसीलिए महात्मा आके जागृत करते हैं कि भाई आत्मा पहले 10वें दरवाजे में उतरी और फिर वहां से उसका चेतन नीचे उतरा, आत्मा यहीं बैठी है, उसका प्रकाश उतरा है, जिससे हमारा शरीर चेतन है। आत्मा परमात्मा का बेटा है, ये सतलोक सचखंड का रहने वाला है, इसके अंदर ताकत है, शरीर में ताकत नहीं है। शरीर तो मिट्टी का बर्तन है। आप देखते हैं ना, जिस दिन आत्मा इस मकान को खाली कर जाती है तो इसकी क्या हालत होती है। कोई एक दिन भी अपने घर में रखने को तैयार नहीं होता है, हाथ पैर खंबा जैसे गिर जाते हैं। यही कान होते हैं तो सुनाई नहीं देता है, आंखें होती है तो दिखाई नहीं देता है। तो ताकत आत्मा की है। तो महात्मा कहते भाई आप आत्मा हो, इस शरीर को इस जड़ शरीर को भी चलाने वाले हो। ये तो मिट्टी का बर्तन है, आप इसको भी चला रहे हो। आत्मा का पावर देखो। लेकिन आप शरीर नहीं है, शरीर तो किराए का मकान है, 70-80 साल के लिए मिला है। जैसे आपके दादा परदादा फेंक के चले गए, आपको भी छोड़ के जाना है। ना वो कुछ लेके गए, ना हम कुछ लेके जा सकते हैं। इसीलिए महात्मा कहते भाई दुनिया में रहो, हाँ, आपका लेन देन का हिसाब किताब है पिछले जन्मों का। ड्यूटी बजाओ, अच्छी बात है, प्रेम से बजाओ, लेकिन दुनिया का बन के नहीं, धोखा खाओगे। जब से सदगुरु के पास जाते हो, गुरु का बन जाओ। दुनिया का बनोगे, धोखा खाओगे, क्योंकि दुनिया झूठी है, नाशवान है। जो आज जो वस्तु है वो कल नहीं रहना है, जो कल है वो परसों नहीं रहना है। परिवर्तनशील संसार। कहते ना, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, कहें कबीर थिर नहीं सपने जीव संसार। कबीर साहब ने भी लिखा है, राम रावण जैसे बड़े बड़े राजा महाराजा भी आके दुनिया से चले गए, कोई भी अपना यहाँ शाश्वत ठिकाना नहीं बना सका। क्यों? इसका नाम ही मृत लोक है, मरने का देश है। जो पैदा हुआ उसे मरना है और जो बना उसे बिगड़ना है, ये काल का कानून है। तो इसीलिए महात्मा कहते भाई ड्यूटी बजाओ, ड्यूटी समझ के बजाओ, उसका रूप मत हो, गुरु का रूप हो, नाम का रूप हो। नाम का, गुरु का दिया हुआ सुमरन करते हुए अपना ड्यूटी बजाओ, आपका यह लोक और परलोक दोनों बन जाएगा, दोनों सुख मिल जाएगा जी। वहाँ से उतरी पिंड में बस आए नौवार, मन इंद्री संबंध कर पड़ी जगत की लार।
तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं, इस तरह से जब शरीर के अंदर चेतन उतरा तो मन और इंद्रिय का साथ करके दुनिया का रूप हो गया। अब दुनिया क्या है? मन का एक काल्पनिक रूप है। मनोमयम जगत्ता मन का एक काल्पनिक रूप ही संसार है। अगर कल्पना नहीं तो संसार भी नहीं तो कहते सच नहीं, कल्पना। अभी हम अपने आप संबंध बना लेते हैं, ये भी कल्पना ही है। अभी एक स्त्री किसी की बहन बनी है, किसी की माँ बनी है, किसी की बेटी बनी है, किसी की औरत बनी है, कल्पना है। एक ही स्त्री, सबके अलग अलग संबंध है। तो कल्पना से ही संसार चलता है। तो महात्मा कहते भाई दुनिया ये काल और माया की नगरी है। काल ने ये सब वस्तु तैयार किया है, क्यों? कि तुम भक्ति करके इससे निकल के जाने नहीं पाओ। जैसे एक शिकारी, बहेलिया, पक्षी पकड़ने वाला, कबूतर पकड़ने वाला जाल डाल देता है और जाल को चारों कोने में खूंटा गाड़ के अच्छी तरह से बांध देता है और उस पे तरह तरह के दाने छेड़ देता है। अब दाने के लालच में कबूतर आके बैठना चालू करते हैं। तो एक झुंड आया, उसको देख के दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया, ज्यादा से ज्यादा आके बैठ जाते हैं। वो खाने में मस्त रहते हैं और ये बहेलिया रस्सी पकड़ के दूर बैठा होता है। जब देखता है ज्यादा कबूतर आके बैठ गए तो रस्सी खींच देता है। इन सब के पैर फंस जाते, जाल सिकुड़ जाते, फिर उड़ने की कोशिश करते हैं तो चारों तरफ खूंटा गड़ा और वो बहेलिया भाग के आता है, पकड़ के कुछ पिंजरे में डाल देता है और कुछ ज्यादा मस्ती करते हैं तो गर्दन मरोड़ के थैली में भी डाल देता है, ले जाके बेचता है, अपना आहार बनाता है। तो कहते हैं ऐसे ही काल इन जीवों को, क्योंकि आपने सुना होगा जो भी जीव शरीर छोड़ता है सब काल के मुख में जाके ही बाहर आता है। क्यों? सत्पुरुष का श्राप है काल को। रोज 1 लाख जीव खा के तो जिंदा रहेगा। ये सत्पुरुष का श्राप है, क्योंकि जिस ज्योति को भेजा था यहाँ पे साथ में निर्माण करने के लिए, अपना दुनिया बनाने के लिए, उसको अच्छा देख के उसको ही लग गया था ये काल। तो बाद में उनको योगजीत को भेजना पड़ा, सत्पुरुष को, ये नालायक है, जाओ इसको संसार ये करने के लिए भेजा तो उसको ही खा के बैठा है पेट में लेके। तो योगजीत आते हैं ऊपर से जो भौर गुफा में रहते हैं, तो वो आकर के कबीर के रूप में वही आते हैं और वो आके फिर उनकी इनकी लड़ाई होती है और वो मार के फिर वो माया को फिर निकालता है। तो सत्पुरुष ने श्राप दे दिया कि इसकी बुद्धि ठीक नहीं है, जा तो 1 लाख जीव रोज खा के ही जिंदा रहेगा। तो जो भी जीव दुनिया में शरीर छोड़ते हैं सब काल के मुख में जाते हैं, फिर बाहर आते हैं। एक बार काल चबाता है उनको, तो उस समय बड़ा दर्द होता है, आंखों से पानी ढरकते हैं। अभी चेतन शरीर में ही रहता है, बाहर नहीं गया रहता है चेतन, लेकिन आत्मा को काल मुंह में लेके चबाता है। बड़ा दुखदाई समय होता है मृत्यु का, लेकिन एक सत्संगियों का यह हालत नहीं होती, क्योंकि सत्संगी को लेने के लिए गुरु आता है, यमदूत नहीं आते। हम हमेशा अर्ज करते हैं कि अगर गुरु के ऊपर एक सरसों के बराबर भी प्रेम है और शिष्य रास्ते में लगा है, भले भजन हो नया हो, रास्ते में लगा है, सत्संग में हाजिरी दे रहा है, जितना होता उतना बैठक भी कर लेता है, तो ऐसे जीवों को लेने के लिए गुरु खुद आ पाता है। जरूर आते हैं, वो कुल मालिक होते हैं।
और आके दर्शन देके अंत समय में दर्शन देके शब्द प्रकाश प्रकट करके लेके जाते हैं। तो कहते हैं वो छोड़ते नहीं। थोड़ा भी गुरु के प्रति प्रेम है तो उसको जरूर लेने के लिए, जिसको लेने के लिए गुरु आता है वो फिर पैदा नहीं होता है, उसको ऊपर के मंडल में रखते हैं और वहां भजन सुमरन कराते हैं। संत कभी अपने शिष्य को इस मृत लोक में दोबारा नहीं भेजता है। लेकिन किसको दोबारा भेजता है? जिन्होंने गुरु को सपने में भी नाम तो ले लिए लेकिन कभी याद नहीं किया, बुरी लत में पड़ गए, शराब कबाब बुरी लत में पड़ गए और कभी भी गुरु का भजन सुमरन नहीं किया, तो गुरु से इनकी तवज्जो हट गई तो गुरु का भी तवज्जो है। तो गुरु को मालूम है कि ये कर्म बढ़ाते जा रहा है, तो खुद नहीं आते लेकिन छोड़ते भी नहीं। एक बार नाम देने के बाद शिष्य चाहे कितना भी दूर जाए, गुरु से बुरा भी हो जाए, उसको ठोक ठकार के उसका कर्म सब उसको भुगता के सतलोक लेके ही जाते, छोड़ते नहीं। तो क्या करते हैं? ऐसे जीवों के लिए धर्मराज को हुक्म देते हैं, यमदूतों को नहीं। यमदूत जाएंगे तो मारपीट करेंगे, यमदूत पुलिस। तो वो क्या करते हैं? धर्मराज कलेक्टर होता है ना भाई, जजमेंट करने वाले कोई भेजते हैं। अंदर के जितने भी मंडल के मालिक हैं सब गुरु के हुक्म में राजी हैं। धर्मराज को हुक्म देते हैं कि हमारा एक शिष्य ऐसे गांव में ऐसे जगह पे शरीर छोड़ रहा है, आप उसकी संभाल करके ऐसे घर में, एक सत्संगी घर बता देते हैं, वहां पैदा कर दो। तो वो जाकर के उस जीव की रक्षा करके, धर्मराज जाएंगे तो मारपीट तो नहीं करेंगे। अब आपको कलेक्टर लेने के लिए आए तो थोड़ी मारपीट करेंगे, इज्जत से लेंगे। मारपीट तो पुलिस कम, जिनकी ड्यूटी कम होती है उनका अहंकार ज्यादा होता है, वो मारपीट करते हैं। तो इसलिए यमदूत को भेजते नहीं, फिर भी दया करते हैं, कलेक्टर को, धर्मराज को ही भेजते हैं और वो ले जाके वहां पैदा करके इतिल्ला गुरु को देता है कि महाराज आपके जीव को आपके बताए हुए स्थान पे भेज दिए। गुरु को इतिल्ला देता है। तो उसको एक बार फिर उस आत्मा को दुनिया में पैदा होना, मानव शरीर में पैदा होना, मानव शरीर के नीचे नहीं जाने देते, पैदा होना पड़ता है। तो जो नाम का बीज है वो नाश नहीं होता है, लेकिन पैदा होने के कारण से कनेक्शन टूट जाता है पहले गुरु का। तो जो भी संतों की ड्यूटी है, संत सब एक ही होते हैं अंदर में। तो जो भी संतों की ड्यूटी है वो नाम का बीज रहने से वो उनको अपनी शरण में लेते हैं और फिर वो नाम से जोड़ के उसकी जवाबदारी ये लेके उसको लेके जाते हैं, छोड़ते नहीं। इसीलिए कबीर साहब ने भी कहा है ना, सोना काई ना लगे लोहा घुन नहीं खाए, भला बुरा जो गुरु भगत कबो नरक न जाए। नाम बड़ी ऊंची चीज है जो संतों ने दिया है, वो कभी नाश होने वाला नहीं है। उन्होंने शब्द से आपको जोड़ा है, वो कनेक्शन टूटने वाला नहीं है। आप कहीं भी जाओ छोड़ेंगे नहीं। गुरु को शिष्य छोड़ जाए लेकिन गुरु शिष्य को नहीं छोड़ता। ये बहुत घनिष्ठ संबंध है। अब बताओ, गुरु जैसा हमारा हितकारी कौन है? नाम देने के दिन कुछ बड़े बड़े कर्म नरकों में ले जाने जैसे कर्म होते हैं, उसको अपने ऊपर लेके गुरु काल को हिसाब देता है। और फिर जिस दिन से नाम देता है शब्द रूप में हमारे अंदर बैठ जाता है और सत्संग सुना के हमारे कर्म काटता है, दर्शन दे के हमारे कर्म काटता है, प्रसाद दे के भी कर्म काटता है। वो हमारी उनको इतनी फिक्र है, लेकिन हमें गुरु की फिक्र नहीं है।
हम तो उनकी फिक्र करते हैं जो अपने नहीं है, जिनका हमारा 4 दिन का रिश्ता है। अभी भाई जो अपना फिक्र करता आप उनकी फिक्र करो। जो यहां भी आपका साथ निभाता है, मरने के बाद ऊपर रखता है तो वहां भी साथ रहता है। और कब तक वो गुरु हमारा साथ नहीं छोड़ता है? जब तक सत्पुरुष की गोद में पहुंचा नहीं देता है। तो ऐसा आपका हितैषी, आपका सच्चा साथी कौन है? जो बगैर कुछ मजदूरी लिए रात दिन आपकी चिंता करता है, लेकिन हम औरों की चिंता में लगे। महात्मा कहते नहीं भाई, आपका अगर कोई है तो एक सद्गुरु और दूसरा वो पिता परमात्मा सत्पुरुष, जहां से बिछुड़ के जब से आत्मा आई है नरक है, दुखी है। कोई भी सुखी है दुनिया में, आप चाहे कितने भी बड़ा राजा महाराजाओं का ही हाल ले लो, कोई सुखी नहीं दुनिया में, कोई सुखी नहीं। क्यों? सुखी हो भी नहीं सकता, क्योंकि पाप पुण्य 2 तरह के कर्म करके जीव दुनिया में मानव शरीर में आता है। और वो पाप पुण्य का जो कर्म का प्रारब्ध और तैयार है वो चक्र चलते रहता है। पुण्य का चक्र सामने आ गया, आपका थोड़ा सुख की श्वास आ जाती है, कुछ लाभ मिल जाता है, फायदा होता है। पाप का चक्कर सामने आ गया तो दुख, मुसीबत, बीमारी भी आती है। हम कहते हैं अरे हमने ऐसे कोई कर्म नहीं किए, ऐसा क्यों तकलीफ आ गई? प्रारब्ध। देखो राम ने क्या बुरा किया था, हाँ, कि जो मुहूर्त समय सिंहासन पे बैठने के लिए निकाला गया था, दुख का कारण, जंगल में जाने का कारण बना। पिता मरने का दुख और सुकुमारी सीता के साथ जंगल में जाने का दूसरा दुख। जो बिचारी महलों में पली थी, कभी बाहर पैर नहीं निकाला था, ऐसे सुकुमारी को साथ लेके जंगल में जाना पड़ा, तो राम को कितना दुख होगा। क्यों दुख पे दुख पड़ा? कर्म गति टारे ना टरी। कहते भाई जो विधि विधान में हम लिखा के आए ना, आने के समय वो हटाने से नहीं हटता है, प्रारब्ध कहते उसको। कबीर साहब ने लिखा है ना, कर्म गति टारे नाई टरी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, सीता हरन मरन दशरथ को वन में विपत परी, कर्म गति टारे नाई टरी। तो जीव कर्म के बस में है, भले वो अवतार हो लेकिन वो भी शरीर में आए ना। तो जो लिखा के आए उसको भोगना ही पड़ेगा। अब वो अच्छे पंडित थे, त्रिकाल ज्ञानी थे, उनकी तीसरी आंख खुली थी, ब्रह्म ऋषि थे वो, और ऐसे का निकाला हुआ मुहूर्त फेल हो गया। जो आनंद सुख लेने के लिए निकाले थे, राजगादी बैठ के आनंद मनाने का, दुख का कारण बना। भाई जीव कर्म के बस में। जब बाली को राम ने मारा, क्यों? उनको मिलिट्री की जरूरत थी ना। और बाली का भाई सुग्रीव को उन्होंने जबान दिया था, तुम हमारी मदद करो, हम तुम्हारे भाई को मार के तुम्हारा राज वापस दिलाएंगे। मारा तो क्योंकि उसको आशीर्वाद था कि सामने जो भी आके लड़ाई लड़ेगा उसकी आधी ताकत उसको उसके उसमें चली जाती थी और हार जाते थे। तो राम को पता था, उन्होंने एक पेड़ का आधार लेके छुप के मारा। और जब बाली गिर गया, राम सामने आए तो बाली कहता है, महाराज ये क्या बात है, मेरा भाई आपका मित्र और मैं आपका शत्रु, मैंने आपका क्या बिगाड़ा? तो कहते नहीं, तूने भाई का राज्य छीन लिया, उसकी औरत को रख लिया, तू पापी है, पापी को मारना हमारा फर्ज है। कहते भाई, कहता है कि नहीं हमारा भाई भाई का झगड़ा है। अब घर में भाई भाई का झगड़ा सब जगह होता है। तो
आप आके बोलते हम सुनते थे, लेकिन आप मारने की क्या जरूरत पड़ी, मैंने क्या गुनाह किया था? जवाब देने को नहीं हुआ। तो बोले भाई ये कर्जा हो गया। ये कर्जा हो गया। अब द्वापर युग में इस कर्जा का हिसाब पूरा करेंगे। अब द्वापर युग में जब महाभारत समाप्त हो गया, अब पांडवों को कहते हैं कि भाई, क्योंकि वो कृष्णा अवतार इसीलिए हुआ था कि कलयुग द्वापर युग समाप्त, कलयुग का आगमन आना था, और जो भी द्वापर युग में सूरवीर प्रतापी योद्धा हैं ये नहीं रह सकते, और इनका विनाश करना खाए। इसीलिए उन्होंने अंदर अंदर महाभारत की तैयारी की। सब खत्म हो गया, और फिर कहते हैं कि पांडव को कि आप लोग भी जाओ, हिमालय में गल के मर जाओ, और मैं भी जा रहा हूं। अब कलयुग आने वाला है, कोई भी ये युग के उसमें नहीं रह सकते। तो ये लोग भी जा जाके हिमालय में गल गल के मरे। खाली युधिष्ठिर माने धर्मराज एक अकेला बैकुंठ में गया, उसकी भी बड़ी कहानी है। क्योंकि धर्मराज जब बैकुंठ जा रहे थे तो यमराज काला कुत्ता के रूप में पीछे पड़े। भाई तू भी एक झूठ बोला है। कहा जा रहा है? यमराज काला कुत्ता के रूप में पीछे पड़े। अब जब बैकुंठ के गेट पे पहुंचे, द्वारपाल कहते महाराज हम आपको तो छोड़ेंगे लेकिन एक कुत्ते को नहीं छोड़ेंगे। तो बोलते अरे हमारे पीछे इतना दूर आया ये आत्मा, अब इसको यहां कहां छोड़ना पड़े? तो कहते फिर जाओ पीछे छोड़ के आओ। अब उसको पीछे छोड़ने के लिए धर्मराज आते हैं, वो तो यमराज नरक में लेके गया, उसका स्थान ही नरक है। वहां धर्मराज की एक कानी उंगली गल गई। क्यों? एक झूठ बोलवा दिया था कृष्ण ने। अश्वत्थामा मरो नरो वा कुंजरो बोलने के समय शंख बजा दिया, झूठ हो किया कृष्ण ने बेचारा। अब इन्होंने कहा बोल के द्रोणाचार्य शस्त्र नीचे रख दिए, क्योंकि वो तो जानते थे अर्जुन भी झूठ थोड़ा बहुत बोलता है। और उस सब पंडा लोग सब बोलते हैं, खाली धर्मराज है एक जो झूठ नहीं बोलता है। और इसीलिए वो कहने से वो उनका आवाज सुन के ही उन्होंने धनुष बाण नीचे रखा ना, क्योंकि वो झूठ नहीं बोल सकता। झूठ तो कृष्ण ने कर दिया, लेकिन उसकी जान गई ना द्रोणाचार्य की, इसलिए एक झूठ हो गया। एक झूठ के कारण से धर्मराज को नरक का मुंह देखना पड़ा, नरक में आना ही पड़ा। उनकी कानी उंगली गल गई। तो इसीलिए यही सबसे बड़ी चीज है संत मत के अंदर। कहते हैं हमारे अंदर थोड़ा भी झूठ है, हम कितना भी भजन करें अंदर नहीं जा सकते। क्यों? आपको गुरु ने सत से जोड़ा है, शब्द से जोड़ा है, तो आपका नाम सत्संगी बन गया, और गुरु का नाम सतगुरु। जहां वो मालिक बैठा उसका नाम क्या है? सतलोक। और उस परमात्मा का नाम क्या है? सतपुरुष। अब हम लोगों को भी सतरूप होना चाहिए, सच बोलना, सच पे चलना, सच व्यवहार करना, तब जाके कामयाबी मिलती है। इसीलिए कहते हैं कि झूठ, कहते हैं साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सबसे बड़ा पाप झूठ बोलना, और सत्य से बड़ा कोई तपस्या नहीं है। अब बताओ, राजा हरिश्चंद्र ने कोई तपस्या नहीं किया, सच का पालन किया। राजभ्रष्ट हो गए, कितना भी तकलीफ होगा, झूठ नहीं बोले। लेकिन जीत किसकी हुई? विश्वामित्र हाथ धो के पीछे पड़े थे झूठ बुलाने के लिए, नहीं बोला।
राज भी गए दे दिया, बाल बच्चे को बेच के कर्जा दिया, कहते और भी है, अपने आप को भी बेच के दिया, झूठ नहीं बोला। जय किसकी हुई? हरिश्चंद्र की। और इनको अपना सारा तपस्या का फल हरिश्चंद्र को देना पड़ा। सच, हाँ, तो सच है। और इसीलिए ये सब चीजें हमारे अंदर कैसे आएंगी? क्योंकि हम सरल सरल में भी झूठ बोल देते हैं, ये ठीक नहीं है, इससे बचना चाहिए। कहते ये सब चीजें हमारे अंदर कैसे आएंगे? सुमरन से। सारे बीमारी दूर होगी सुमरन से। आप सुमरन करो तो आप, सुमरन ही सब गुण आपके अंदर लेके आएगा। सुमरन ही उस सदगुरु से मिलाएगा जिन्होंने सुमरन दिया है। सुमरन ही उस मालिक सदगुरु के पास ले जाएगा, और गुरु मालिक से जुड़ा है, वो परमात्मा का दर्शन कराएगा। तो सुमरन करने से ही हमारे अंदर परिवर्तन आना है। अगर सुमरन नहीं करेंगे परिवर्तन नहीं आएगा। हम अपने आप झूठ छोड़ना चाहे तो नहीं छोड़ सकते। मन कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, हमें तो सुमरन करना चाहिए। सुमरन आपका पक गया, ऑटोमेटिक आपके अंदर परिवर्तन आएगा। आपका आचार विचार व्यवहार सब बदल जाएगा, सुमरन ही करेगा। गुरु का दिया हुआ नाम सुमरन बड़ी ऊंची चीज है जी। जन्म जन्म दुख में रही, बही 84 दार, सुध भूली घर आदि की, सतपुरुष दरबार। आगे नर देही जब जब मिली, किया न सतगुरु प्यारे, संशय रोग बरमत रही, क्यों कर उतरे पार। फिर वही स्वामी जी महाराज इशारा देते हैं कि जीव काल और माया के जाल में आके बुरी तरह से फंस गया, और इस तरह से कर्म बढ़ाते चला गया, और 84 के जेल खाने में घूमने लगा। वो परमात्मा की कृपा से कभी कभी जब जब भी मानव शरीर मिला तो मन और माया धोखा दे दिया। अब देखो, मां के गर्भ में जीव निर्मल होता है, क्यों? वहां पे परमात्मा 2 आधार दे के रखते हैं उस आत्मा को। परमात्मा 2 आधार देते हैं, एक तो शब्द भी प्रकट कर देते हैं, ज्योति भी प्रकट कर देते हैं मां के गर्भ में। वो आत्मा उसी आधार पे वहां रहता है, और वो शब्द और प्रकाश आधार होने से उस आत्मा को पिछला सैकड़ों जन्म की खबर हो जाती है, दिखाई देता है। इतना ज्ञान पैदा हो जाता है, सैकड़ों जन्म पीछे के दिखाई देने लगते हैं। आगे का नहीं, पीछे का, जहां से आया हुआ है। सैकड़ों जन्म, तो वो सब देख के, और वो सब देख के कि पिछले में कैसे कैसे शरीर में कितना कितना दुख भोग के आज मैं यहां आया, और ये भी काल कोठड़ी। और बार बार परमात्मा से प्रार्थना करता है वो आत्मा कि मालिक मुझे इस काल कोठड़ी से निकाल, मैं तेरे भजन बंदगी के अलावा और कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। बार बार सेकंड सेकंड में वो दुख से उसको पीछे का सारा दुख दिखाई देता है, सैकड़ों जन्म का कितना कितना दुख किसके शरीर में भोग के यहाँ आया है। डर के मारे वो मालिक से प्रार्थना करता है कि मालिक इस दुख से निकाला, तेरे भजन बंदगी के अलावा कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जब 9 महीने पूरा हो जाता है, बाहर निकलने के पहले माया भूल भरम का पर्दा डाल देती है। वो जो लाइट दिखाई देता था, शब्द सुनाई देता था, वो बंद हो जाता है।
वो बंद होने से इसका सैकड़ों जन्म का ज्ञान लोप हो जाता है, अंधेरा छा जाता है, और इसीलिए वो बालक रोने लगता है बाहर निकलते ही। अरे मैं कहाँ आ गया, कहाँ आ गया, मेरा वो ज्ञान कहाँ चला गया। इसीलिए रोता है वो। आप देखो 3 महीने तक बच्चों को सूक्ष्म ज्ञान होता है। अगर 3 महीने के अंदर का बच्चा कभी रोता है, आप थाली बजाओ धीरे से, रोना बंद कर देगा, बड़े प्रेम से सुनेगा, क्योंकि अंदर सुनाई देता था, अब नहीं है। इसीलिए औरतें थाली बजाते हैं। तो कहते हैं ऐसे ये जीव कॉल करार करके आता है, लेकिन माया ने जो भूल भरम का पर्दा डाल दिया, धोखा दे दिया। अब जैसे जैसे दूध पीता है भूल भरम बढ़ते जाता है, खाना खाने लगा और भूल भरम बढ़ गया, और अपने लोग भी कुछ भूल भरम डाल देते हैं, तुम्हारा दादा है, तुम्हारा काका है, तुम्हारा आजा है, माँ है, इसमें पड़ गया। और परमात्मा को क्या जवान दे के आए तो वो भूल ही गया। इसीलिए महात्मा के जागृत करते, देखो भाई तुमने कॉल करार करके आए हो परमात्मा के पास, और बाहर आवत सभी बिसारा। बाहर आके तुमने उसको भुला दिया, अपने पिता को, जिसने 9 महीने तुम्हारी रक्षा किया। बताओ वहां पे कौन भाई बंधु थे माँ के गर्भ में? खाना देने वाला, पालन करने वाला, बड़ा करने वाला कौन थे वहां पे? वो मालिक ही था। और फिर भी वो मालिक का ध्यान होने के कारण से मालिक ने क्या किया, तुम्हें अच्छा सुंदर शरीर दिया, बाहर आने के समय सारी व्यवस्था करके भेजा, घर मकान, कुटुंब परिवार, जमीन जायदाद, सारी व्यवस्था वो परमात्मा करके तुम्हें भेजा। लेकिन उस पिता को भूल गए जिससे 9 महीने हमें ऐसे कठिन समय में हमारी रक्षा किया, और बाहर आने के समय सब कुछ व्यवस्था करके भेजा। क्या वो पिता आज नहीं देगा? लेकिन हम इंसान भूल जाता है, मैं मेरे में आ जाते हैं। परमात्मा को भूल जाता है, मैं मेरे में आ जाता है। और यही अहंकार इसे 84 के जेल खाने में लेके जाता है। अब महात्मा कहते, भाई देखो यहां तुम्हारा क्या है? कुछ नहीं। आते समय खाली हाथ, कहते मुट्ठी बांधे आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। एक बच्चा पैदा होता है तो दोनों मुट्ठियां बंधी होती है, कुछ लेके आया है। क्या लाता है? अपना प्रारब्ध लिखा होता है यहाँ पे पकड़ के आता है। और बुढ़ापे में हाथ पसार के जाता है, भाई जो कुछ लाया था वो खत्म हो गया, लेके तो नहीं जा सकता। यहाँ जो कुछ भी हमें मिलता है सब उसका है। ये हमारे प्रारब्ध कर्मानुसार वो 4 दिन के लिए देता है, काल और माया के समान है, हमारे नहीं है। और जीव गलती से इसको अपना बना के जाने से यमदूत अंदर मारते हैं उसको, भाई तुम्हें 4 दिन के लिए मिला तो तूने अपना कैसा बना लिया, इसलिए डंडा खानी पड़ती है अंदर। तुम तो जाने के समय खाली हाथ गए, तुम्हारा कैसे हो गया? तो इसलिए वहां अंदर यमदूत मारते, नहीं दूसरा कोई कारण ही नहीं यमदूत के डंडे खाने। आप किसी के घर में आप गए हैं, अब जाके उनका सूटकेस उठा के ले जाएंगे, अपना है बोल के, तो वो लोग पुलिस को तो देंगे। मार पड़ेगी ना। तो कहते यही हालत है, जीव यहाँ आता है 4 दिन के लिए अपने कर्मों के भुगतान के लिए, और वो काल और माया अपना सामान देते हैं थोड़ा दिन के लिए, और जीव अपना बना बैठता है गलती से। अब इसीलिए बेचारे को मार खानी पड़ती है। इसीलिए महात्मा कहते नहीं भाई, दुनिया में रहो, अपनी ड्यूटी बजाओ,
लेकिन दुनिया का बन के नहीं, क्योंकि दुनिया झूठी है, नासवान है, काल और माया की नगरी है। गुरु का बन के रहो, नाम का बन के रहो।